जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जिसके जागरण से जो ध्यान की अवस्था होती है बहुत तीव्रता से प्राप्त होती है, या ये कहें कि जब भी आप ध्यान में होते हैं, एक्चुअल ध्यान में होते हैं, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। अब सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे वीडियो के गहराई में हम लोग पहुँचेंगे और जानेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में भी और भी चर्चाएं करेंगे सुषुम्ना नाड़ी पे, क्योंकि ध्यान की सबसे बड़ी अवस्था यही होती है। देखिए, हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन 3 नाड़ियाँ प्रमुख मानी गई हैं: ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जिस तरह से गंगा जमुना के संगम से सरस्वती बनती है, तो सरस्वती दिखाई नहीं देती है, इसी तरह से जो सुषुम्ना नाड़ी है वो दिखाई नहीं देती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में रहती है। जब हमारी दाहिना नासिका छिद्र से हवा ज़्यादा आ रही होती है तो पिंगला नाड़ी चल रही होती है। इसी प्रकार से जब बाईं नासिका छिद्र से हवा ज़्यादा आ रही होती है तो ईड़ा नाड़ी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है कि जब दोनों नासिका छिद्र से बराबर हवा आए, बराबर दोनों नासिका छिद्र से हवा आती है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। देखिए, ये स्वर विज्ञान है, दाहिना स्वर, बायां स्वर। तो ये जो स्वर होता है, अगर स्वर की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो आप अपने अनुसार अपनी नाड़ियों पे कंट्रोल कर पाते हैं। नाड़ियाँ ऐसी हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारी गतिविधियों पे अपना असर डालती हैं। बहुत सारी गतिविधि क्या कह सकते हैं, सभी गतिविधियों पे अपना असर डालती हैं। जैसे जो बहुत मेहनत वाले काम होते हैं वो हमारे जो पिंगला नाड़ी होती है उसमें किए जाते हैं, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य स्वर भी कहते हैं। इसी तरह से जो सोचने वाले कार्य होते हैं, जिसमें आराम से बैठ के हम कर सकते हैं, जो वो कार्य होते हैं, वो कार्य पिंगला नाड़ी में नहीं किए जाते, वो ईड़ा नाड़ी में किए जाते हैं, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र स्वर भी कहते हैं। तो जो चंद्र स्वर होता है वो आराम से बैठ के सोचने वाले काम होते हैं, उसमें किए जाते हैं। अब जैसे आप ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान में जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी अगर चल जाती है तो आपका ध्यान बहुत तेज़ी से लग जाता है, बहुत तीव्रता से आपका ध्यान लगने लगता है। देखिए, क्या होता है कि जब आपका शरीर बैलेंस हो जाता है, आपने सुना भी होगा कि जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपने ये बात अक्सर देखी होगी, सुनी होगी कि सभी लोग इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि आपकी जो मेरुदंड है वो सीधी रहनी चाहिए, आपकी पीठ जो है सीधी रहनी चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जब आप सीधे बैठते हैं तो आपका शरीर जो है बैलेंस की अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। जब संतुलन की अवस्था में होता है तो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो स्वतः ही चलना शुरू हो जाती है। ये अभ्यास से आता है, ऐसा नहीं है कि आप आज बैठेंगे और आज ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा ध्यान करते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा मंत्र जप करते रहते हैं, तो वो सीधे बैठते हैं तो उनकी सुषुम्ना नाड़ी तीव्रता से एक्टिवेट हो जाती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो देव नाड़ी भी जिसे कहते हैं, मतलब देवताओं से जोड़ती है आपको। तो अगर आप सुषुम्ना नाड़ी को जागरण करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, जब भी आप मंत्र जप करने बैठे, तो आपको हमेशा सीधे बैठना है। सीधे बैठेंगे तो आपका शरीर संतुलन की अवस्था में आएगा, और संतुलन की अवस्था में जब आएगा तो आपका जागरण होगा सुषुम्ना नाड़ी का। तो आप ध्यान में बैठेंगे तो भी सीधे बैठिए। दूसरा, अगर आप मंत्र जप में बैठते हैं तो भी सीधे बैठिए, बैठ के पूजा करते हैं तो भी सीधे बैठिए। तो जब आप सीधे बैठेंगे तो आपकी मेरुदंड सीधी रहेगी, आपकी पीठ सीधी रहेगी, और जो नाड़ियाँ उनका जो चक्र, जो नाड़ियों में जो आपके चक्र हैं, 7 चक्र हैं, उनकी जो एनर्जी है वो नीचे से बढ़ना शुरू होती है, और नीचे से बढ़ते बढ़ते सहस्त्रार चक्र तक जाती है। मूलाधार से आपकी एनर्जी स्टार्ट होती है निकलना और सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो जब आप सीधे बैठते हैं तो एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से होता है। अगर आप अपनी पीठ को मोड़ के बैठते हैं तो एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है, ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता है। आपने देखा भी होगा, जब योग करते हैं, योग की अवस्था है, योग में आप देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज स्वतः ही हो जाता है। उसका कारण भी यही होता है कि हम सीधे बैठते हैं।
हमारी एनर्जी का फ्लो सारे चक्रों से होते हुए जाता है। दूसरा क्या है कि आप अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम कैसे करना है, जैसे आपने एक नासिका छिद्र को बंद किया, दूसरी नासिका छिद्र से आपने हवा खींची और पेट में भर ली, थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड किया, फिर जिस नासिका छिद्र से आपने हवा ली थी उसे बंद करके दूसरी नासिका छिद्र से हवा को धीरे 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 करके छोड़ते हैं। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। मैक्सिमम आप में से बहुत सारे लोग इस अनुलोम विलोम को जानते भी होंगे, ये नहीं जानते हैं वो मैंने अभी बता दिया। तो अनुलोम विलोम की जब क्रिया आप करते हैं, योग करते हैं, अनुलोम विलोम का प्राणायाम करते हैं, तो भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही आपको एक क्रिया क्या करनी है। जैसे आपने अनुलोम विलोम किया तो अनुलोम विलोम में आप क्या कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं और एक नासिका छिद्र से सांस को लेते हैं, दूसरी नासिका छिद्र से आप सांस को छोड़ते हैं। इसी तरह से इसमें भी करना है। इसमें आपको क्या करना है, एक नासिका छिद्र से सांस लेना है, फिर उसको होल्ड कर लेना है, थोड़ी देर के लिए सांस को रोक लेना है, उसके बाद में दूसरी नासिका छिद्र से आपको सांस को फिर छोड़ देना है, फिर दूसरी नासिका छिद्र से आपको सांस लेना है, फिर होल्ड करना है, उसके बाद में फिर दूसरी नासिका छिद्र से आपको छोड़ देना है। तो इस क्रिया से भी आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं, चला सकते हैं। एक तो उसके बाद में क्या है कि अगर आप चाहते हैं, जैसे आपकी जब स्वर सिद्धि हो जाती है, जब स्वर को आप कंट्रोल करने लगते हैं, नियंत्रित करने लगते हैं, देखिए आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने स्वर को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपने चंद्र स्वर को नियंत्रित कर सकते हैं, सुषुम्ना जो नाड़ी है, सुषुम्ना स्वर होता है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप सारे स्वर को अपने हिसाब से संतुलित कर सकते हैं और उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसकी भी कई यौगिक क्रियाएं होती हैं, वो भी हम आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके बताएंगे। तो अगर आप देखिए, आप सीधे बैठते हैं, अपने शरीर को संतुलन की अवस्था में रखते हैं, तो भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी के अलावा जो चंद्र नाड़ी होती है और जो सूर्य नाड़ी होती है, ये कुछ कुछ समय के लिए चलती है। एक समय के लिए चंद्र नाड़ी चलती है, चंद्र स्वर चलता है, और एक समय के लिए सूर्य स्वर चलता है। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों धीरे धीरे करके चलते रहते हैं। लेकिन जब आप संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, जो कि आपको ध्यान की अवस्था में लेके जाती है। तो जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं या मंत्र जप में अपना ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, अगर उनकी सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है तो उनका मंत्र जप में ध्यान बहुत तेज़ी से लगने लगता है। उनका जो ध्यान करने की जो उनकी क्रिया होती है बहुत तेज़ी से हो जाती है। भगवान का जो ध्यान करते हैं उनका ध्यान भी बहुत तेज़ी से लग जाता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका मेडिटेशन बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो ये क्रियाएं होती जिनके जरिए आप अपने शरीर में सुषुम्ना नाड़ी को चला सकते हैं, सुषुम्ना स्वर को चला सकते हैं। और सुषुम्ना स्वर जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जागृत हो जाता है, तो आप जब जैसे ही ध्यान करते हैं वैसे ही आपका जो ध्यान है लग जाएगा और आप एक ऐसी ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं और वो उस ध्यान की अवस्था में पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रयास करते ही रहते हैं लेकिन उनका ध्यान कभी लगता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रयास को करने का प्रयास करेंगे, ऐसे करने का प्रयास करेंगे, तो आपका ध्यान लगने लगेगा और आप इस बात को सोच के मतलब अपने आप में बहुत खुश होंगे कि आपने एक ऐसी क्रिया सीख ली जिसके जरिए आपका ध्यान लग जाता है। और जो लोग पूजा पाठ से जुड़े हैं, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सुषुम्ना नाड़ी जब चल जाती है तो हम पूजा पाठ में और ध्यान में, भगवान के ध्यान में, मंत्र जप में बहुत जल्दी तीव्रता से एनर्जी को गेन कर पाते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं, तपोबल प्राप्त कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने ऑरा की भी पावर बढ़ा लेते हैं। तो आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। और आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछिएगा, क्योंकि आपके सवाल ही डिसाइड कर देते हैं कि हम उसके ऊपर एक वीडियो बना दें, जिससे आपका जो सवाल होता है बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है और बहुत सारे लोग इस बात से सीख भी पाते हैं। ध्यान लगाना, स्वर के बारे में जानना चाहते हो आप या फिर नाड़ियों के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।